नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अखिलेश मदेशिया और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, कहते नहीं है बहुत सारे लोग कि यार मेरी मेरी वैल्यू नहीं होती है, या मुझे कोई पूछता नहीं है, या हर जगह जाता हूँ कहीं ना कहीं मुझे इग्नोर कर दिया जाता है, या कहीं ग्रुप में बैठे हुए हैं, कहीं ग्रुप में बात चल रही है तो उसे हमेशा इग्नोर किया जाता है, क्योंकि वो क्या होता है, कई मायनों में वो स्किल नहीं जानता है जो उसको अपनानी चाहिए और कैसे उन सब चीज़ों से डील करना चाहिए। तो चलिए आज इसी टॉपिक पे बात करते हैं और कुछ पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, 4-5 पॉइंट, जिससे आप अपनी वैल्यू और इस समाज में, इस फ्रेंड सर्किल में आप बढ़ा सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, अगर अपनी वैल्यू अपने इस सर्किल में बढ़ानी है, अपने फ्रेंड सर्किल में बढ़ानी है, अपने समाज में बढ़ानी है, तो डोंट बी अवेलेबल ऑलवेज। कभी भी आप हमेशा हमेशा किसी के लिए अवेलेबल ना रहें। अगर आप अपने काम में बिज़ी रहते हैं, अगर आप बिज़ी रहते हैं, बिज़ी शो करते हैं, अगर शो नहीं करते हैं, बिज़ी एक्चुअली में रहते हैं, तभी आप अपनी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि किसी फ्रेंड ने फ़ोन किया, अरे चलोगे, यहाँ पे जाना है, तो वो पर्सन अपने काम के लिए आपको ले जा रहा है, बट आपका काम नहीं है वहाँ पे जाना, बट आप खाली हैं तो हाँ हाँ चलो चला जाए। तो जब जाते हैं तो उसके माइंड सेटअप में क्या बन जाता है, ये तो हमेशा खाली रहता है। ऐसा करो, इसको कहीं भी कभी भी यूज़ कर सकते हो। कुछ चाय पानी नाश्ता करा दिए, कुछ छोटी मोटी चीज़ें खिला दिए, पार्टी दे दिए, तो वो हमेशा अवेलेबल रहता है। तो इससे वैल्यू आपकी घटेगी, और एक नहीं, कई लोगों पे माइंड इम्पैक्ट करेगा कि कहीं ना कहीं ये हमेशा खाली रहता है, हमेशा अवेलेबल रहता है, और इसीलिए आपकी जो रिस्पेक्ट होती है धीरे धीरे कम होने लगती है। तो डोंट बी ऑलवेज अवेलेबल, कभी भी किसी के लिए हमेशा अवेलेबल ना रहें। आप अपने काम में बिजी रहें, तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी। दूसरा पॉइंट है हमारा, डोंट बी डिस्कस योर फेल्योर। कहीं आप अपने फ्रेंड के साथ बैठे हुए हैं, कहीं अपने फैमिली मेम्बर के साथ बैठे हुए हैं, कहीं अपने रिलेटिव के साथ बैठे हुए हैं, कुछ छोटे छोटे बच्चे होते हैं आपके घर में या रिलेटिव्स के, उनके साथ बैठ के आप क्या करते हैं, अपनी कमियां गिनाते हैं कि यार मैं ये नहीं कर पाया, या मेरे से वो नहीं हो पाया, या मैं यहाँ पे फेल हो गया, या मैं इस चीज़ में कामयाब नहीं हो पाया। तो ये सब चीज़ें ना आपकी कमियां गिना रहे हैं, आप अपने खुद की वैल्यू डाउन कर रहे हैं उनके नज़रों में। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको ये नहीं करना है। हाँ पता है आपकी कमियां ये हैं, आपकी गलतियां ये हैं, उसको सुधार कीजिए ना, उसको अपने आप में रखिए और उसको सुधार कीजिए। कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं, कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, जिनको वो भी गिने चुने, उनको आप ये सारी कमियां बता सकते हैं, क्योंकि वो आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे, वो आपको अच्छे अच्छे से गाइड करेंगे। बट कुछ कुछ में से बहुत कुछ कम होते हैं। ठीक है, सबसे नहीं गिनानी चाहिए, क्योंकि फिर क्या होता है कि समाज में आपकी वैल्यू कम होने लगती है कि ये तो फेल्योर ही है, हमेशा फेल ही रहता है। तो कहीं ना कहीं आपको ये समझना चाहिए कि कमियां आप अपनी देखिए और अपनी गिन के उसको इम्प्रूव कीजिए। ठीक है, ना कि सबसे फैलाते रहिए, सबसे ये इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करते जाइए। तीसरा पॉइंट है, रिस्पेक्ट योर सेल्फ एंड रिस्पेक्ट योर वर्क। आप जो भी कर रहे हैं, आप जैसे भी हैं ना, आप उसको एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ मेरी बॉडी ऐसी है, या मैं ऐसे रहता हूँ। जैसे कि क्या होता है कि बॉडी किसी की नॉर्मल होती है या बहुत ही वीक होती है, तो कहीं ना कहीं उसको इम्प्रूव करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। भगवान ने मुझे ऐसा ही दिया है, तो और इसको मैं अच्छे से इम्प्रूव कैसे कर सकूँ। ये नहीं कि हमेशा घृणित रहना चाहिए, हमेशा डिसरिस्पेक्ट करना चाहिए अपने आप का। और कहीं ना कहीं अपने आप का डिसरिस्पेक्ट करेंगे ना, तो हमारी वैल्यू भी घटेगी, और लोगों के मन में ये जाएगा, कहीं ना कहीं ये हमेशा निगेटिव सोचता है, हमेशा अपने आप में बुरी बुरी बातें करता है, तो उससे समाज में वैल्यू नहीं बनेगी आपकी। और कभी भी अपने काम के प्रति रिस्पेक्ट रखिए। ठीक है, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो ना, तो वो आप अपने काम को भी रिस्पेक्ट दीजिए। क्योंकि आपका जो भी काम है ना, वो आपके लिए आपकी रोजी रोटी है, और वो आपको बहुत एक दिन बहुत बड़ा इंसान भी बना देगा। ठीक है, जो भी आप काम कर रहे हैं, अगर आप उसको रिस्पेक्ट देना चालू कर देंगे, तो अगर आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये जाएगा कि हाँ ये बंदा अपने काम के प्रति ईमानदार है, रिस्पेक्ट करता है, तो ये एक नहीं कई सारे काम कर सकता है, या एक जॉब से तरक्की करके बहुत ऊपर तक चला जाएगा। ठीक है, अगर आप इन 2 पॉइंट को ध्यान में रखते हैं, रिस्पेक्ट योर सेल्फ एंड रिस्पेक्ट योर वर्क।
फोर्थ पॉइंट है, नेवर इंडल्ज इन अननेसेसरी कन्वर्सेशन। जैसे कि हम लोग गॉसिप्स करते हैं, फालतू की चर्चाएं करते हैं, तो इन सब चीज़ों से दूर हटिए। कहीं ना कहीं हमारे फ्रेंड आते हैं, हमारे रिलेटिव्स आते हैं, और हम बैठ के सामान में इन सब चीज़ों पे गॉसिप करते हैं। अगर उसी गॉसिप्स को, उसी चर्चाओं को छोड़ के हम अपने आप पे ध्यान दें, हम अपनी स्किल पे ध्यान दें, हम अपने काम पे ध्यान दें, तो कहीं ना कहीं जो हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है ना उन सब चीज़ों में, वो हमारे लिए वैल्यूएबल होगा, और हम कुछ नया कर सकते हैं, कुछ अच्छी स्किल सीख सकते हैं, जिससे हम अपने फ्यूचर में आने वाले के लिए ग्रो कर सकते हैं अपने आप को। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से दूर हटिए, गॉसिप से दूर हटिए, जो बेकार की चर्चाएं होती रहती हैं उन सब चीज़ों से दूर हटिए, जो आपके काम की लायक नहीं है। ठीक है, उन सब चीज़ें दूर हटिए, और आप अपनी स्किल को बढ़ाइए, आप बुक रीड कीजिए, आप एक्सरसाइज कीजिए, आप कुछ ना कुछ सीखिए, कुछ ना कुछ डेवलप कीजिए, कुछ ना कुछ करिए। क्यों? वो जो टाइम है ना, वो गॉसिप में मत जाने दीजिए, गॉसिप में मत बेकार होने दीजिए, वो अपने स्किल में लगाइए। आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अपने लिए कीजिए। ऑलवेज शो लव एंड रिस्पेक्ट टू एवरीवन। जब भी आप किसी से मिलें तो हमेशा एक प्यार की भावना से मिलें, वो भी सच्चा प्यार, ना कि दिखावटी। और उनको रिस्पेक्ट की भावना से मिलें, कभी भी उनका इंसल्ट ना करें, कभी भी उनकी उनकी डिसरिस्पेक्ट ना करें। उनको हमेशा प्यार से और रिस्पेक्ट से उनको ग्रीटिंग करें, और अपने अपने पास बुलाएं, अपने पास बैठाएं, और उनका हाल चाल लें। और कभी भी उनसे अंदर से, जैसे कि होता है ना कि अंदर से तो बहुत लगता है कि यार इस क्यों आके बैठ गया ये आदमी, या मैं इससे क्यों बात कर रहा हूँ, ऊपर से हम प्यार और कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, और आपके घर में सब लोग सही हैं कि नहीं, ऊपर से दिखावा करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए, वो अंदर से फीलिंग आनी चाहिए। वो भी हर किसी के लिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, इन द सेंस कि चाहे उम्र में छोटा हो चाहे उम्र में बड़ा हो। ठीक है, हर किसी के लिए आप रिस्पेक्ट, लव की भावना लाएं, जिससे धीरे धीरे आप एक समाज में एक वैल्यूएबल अपनी वैल्यू बना सकते हैं, और कहीं जहाँ पे हैं उससे अच्छे लेवल पे पहुँच सकते हैं, जिससे आप लोग आपकी जो वैल्यू होगी वो बढ़ेगी, और आपका सेल्फ रिस्पेक्ट और जो अंदर से कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ेगा, और अपने जीवन में आप तरक्की भी कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से कुछ भी आपको सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ ये वीडियो शेयर करें, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके और दूसरे भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच।